आज से 2 माह पहले जब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जुलाई के अंतिम वीक में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, मैंने उस समय ही वीडियो बनाकर कहा था कि ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, ये बहाली को टालना चाहता है। ये इतना लंबा समय ले क्यों रहा है? ये 2 माह करेगा क्या कि इतना लंबा समय लिया? ठीक है, जुलाई के अंतिम वीक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था इसको, लेकिन जुलाई समाप्त हो गया, अगस्त शुरू हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन के नाम निशान नहीं है अभी तक। बदले में क्या मिला? कल पटना के सड़कों पर अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन किया रहता है और बदले में उनको लाठियाँ मिली, लाठियों से पीटा गया और हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। उसके बाद अब नई बातें मीडिया में क्या चल रही है, अभी चर्चा में क्या हो रही है कि नीतीश जी और दीपक सर चाह रहे हैं कि बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो। दोनों चाह रहे हैं, नीतीश जी और दीपक सर दोनों चाह रहे हैं कि बहाली हो, लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री है ना, ये बहाली को जानबूझकर टाल रहा है, ये बहाली को जानबूझकर खींच रहा है ताकि अगले विधानसभा चुनाव तक ले जा सके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा हो और इस बहाली को टालकर नीतीश जी की बदनामी किया जाए, नीतीश जी की साख गिराई जाए, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा हो। मैं लेकिन इन दोनों पार्टियों को बता देना चाहता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में इन दोनों में से किसी को कोई वोट देने वाला नहीं है। बिहार की पब्लिक अब समझ चुकी है इन दोनों लोगों की ड्रामा। ये जो कई वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपने में नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं ना, तो बिहार की पब्लिक बुझ चुकी है। इन दोनों पार्टियों में से किसी को वोट देने वाली नहीं है अगले विधानसभा चुनाव में। अगर शिक्षक बहाली 2022 के पहले कंप्लीट नहीं होती है तो ये लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन लोगों की बर्बादी के कारण ही शिक्षक बहाली बनेगी अगले विधानसभा चुनाव में। लिख लीजिए, ये बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दीजिएगा, नीतीश कुमार तक पहुंचा दीजिएगा आप लोग की इन दोनों पार्टियों की बर्बादी के कारण ये बिहार शिक्षक बहाली ही बनेगी विधानसभा चुनाव में, ये याद कर लीजिएगा। हमें तो ठीक है, कुछ भी आप अपने में ये लोग करें, हमें राजनीति नहीं करनी है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी नहीं चल रही है, ठीक है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने हैं, जवाबदेही तो उनकी बनती है ना। हम लोग तो उनसे ही हिसाब मांगेंगे ना। शिक्षक बहाली होगी तो नीतीश सरकार की भवाई होगी, नीतीश सरकार की बहाली हुई सभी लोग यही कहेंगे, तो नीतीश सरकार का फर्ज बनता है ना कि वो इस पर आगे आकर कुछ करे, एक्शन ले। अगर उनको कोई नहीं सुन रहा है तो वो इस्तीफा दे दे, वो बोल दें कि हाँ हमारी पार्टी में कोई नहीं सुन रहा है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनकी पार्टी में कोई नहीं सुन रहा है तो। लेकिन हाँ, हम लोग तो नीतीश सरकार से ही हिसाब मांगे ना, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो वही है। कहा जाता सॉरी अगर ये बहाली नहीं कर पाएंगे तो कोई दूसरी सरकार आएगी, वो बहाली करेगी, तो उस सरकार को बहाली का श्रेय दिया जाएगा। तो जो बहाली करेगा उसको श्रेय देंगे हम लोगों तो बहाली से मतलब है, चाहे कोई भी बहाली करे, किसी भी सरकार आए और बहाली करे, समय पर बहाली होना चाहिए। हम लोग को बहाली से मतलब है, हम लोग को राजनीति नहीं करनी है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो सरकार अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाई है ना, वो इससे आंदोलन कमजोर नहीं होने वाला है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, विशेषकर शिक्षा मंत्री को बात जरूर पहुँचा दीजिएगा आप लोग, कि शिक्षा मंत्री को बता देना चाहता हूँ कि इससे आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है ये अभ्यर्थियों का, इससे बल्कि आंदोलन धारदार होगा, आंदोलन मजबूत होगा। अभ्यर्थियों में निडरता पैदा हो रही है, आप लोगों के प्रति, शिक्षा व्यवस्था के प्रति, सरकार के प्रति निडरता पैदा हो रही है। अब अभ्यर्थी डरने वाले नहीं हैं और इस हालत में आप लोगों का ही दिन है कि अभ्यर्थी इतने निडर बने हुए हैं। आप लोगों ने ही ऐसी निडरता इन लोगों में पैदा की हुई है। आप लोगों के लिहाज करते थे, आप लोगों से डरते थे, सरकार के इज्जत करते थे, लेकिन आप लोगों का ही दिन है कि अभ्यर्थी इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं। तो इससे आंदोलन कमज़ोर होने वाली नहीं है, बल्कि इससे लाठीचार्ज करवाइए या पानी का बौछार करवाइए, इससे आंदोलन मजबूत होने वाली है, इससे आंदोलन और धारदार होगी। हाँ, एक बात और सुन लीजिए कि जो अभ्यर्थी पटना आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, नहीं भाग ले रहे हैं, उन लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्सनल काम से नहीं आ पा रहे हैं, घर पे काम है, ठीक है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भले ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन सुबह को खा पी कर आराम से पैसेंजर ट्रेन पकड़कर पटना आइए, फिर शाम को अपने घर चले जाइए, फिर सुबह को खा पी कर आइए। कम से कम आंदोलन में यहाँ तो मजबूती प्रदान कीजिए, ठीक है। शाम को घर चले जाइए, क्या दिक्कत है? आप लोग आराम से सुबह को खा पी कर आइए, दिन भर आंदोलन को मजबूती प्रदान कीजिए और फिर शाम को चले जाइए। तो एक बार फिर कह रहा हूँ कि भले ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है, दुश्मनी हमसे है, लेकिन ठीक है मत कीजिए, लेकिन वहाँ पटना के आंदोलन में जाइए, क्योंकि ये आखिरी आंदोलन है। इसके बाद आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक साथ एक मंच पर आइएगा तो इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आंदोलन नहीं करना पड़ेगा।
और अंत में मैं अपनी तरफ से एक बात और कहना चाहूँगा कि आंदोलन के साथ मांग इसका भी होना चाहिए कि बहाली कब तक पूर्ण हो जाएगी, ना कि फिर छठा चरण की तरह बहाली शुरू करके और कई वर्षों तो बिता देगा, 3-4 वर्ष कर देगा और फिर बहाली को अटकाए रह जाएगा। तो फायदा क्या होगा, 3-4 वर्ष ऐसे लग गया और फिर 3-4 वर्ष बहाली कर देगा। तो बहाली पूर्ण होने का भी डेट जारी करवा दीजिए, ताकि जो हर 22 के समाप्त होते ही बहाली पूर्ण हो जानी चाहिए। और एक बात और कि सभी रिक्तियों पर बहाली हो, कम से कम 1.5 लाख सीटों पर बहाली हो, ताकि कम मेधा वाले अंक जिनका भी बन रहा है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।